कर लेंगे। उत्तराखंड से आज जमीन खिसकने की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चमोली में आज जमीन खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे का लगभग 100 मीटर का हिस्सा ही क्षतिग्रस्त हो गया और जिसके बाद बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा पर ब्रेक लगा दिया गया है और इस वक्त सैकड़ों गाड़ियां रास्ते में ही फंसी हुई हैं। बताया जा रहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में कल देर रात भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए और आज सुबह करीब 8 बजे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट करके सड़क पर आ गया और इसके बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। आपको ये भी बताएं, नेशनल हाईवे बंद होने से गौचर, कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, पीपलकोटी, जोशीमठ, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, थराली, गैरसैंण का संपर्क कट गया है। नेशनल हाईवे को दोबारा शुरू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से ये आफत की बारिश है और आफत की बारिश में लैंडस्लाइड की घटनाएं पहाड़ों पर सबसे ज्यादा होती हैं और इस लैंडस्लाइड की वजह से चमोली में एक बार फिर से जो आवाजाही है, यातायात है, वो पूरी तरीके से ठप नजर आ रहा है। सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां ऐसी हैं जो बीच में ही फंसी नजर आई। चमोली के डीएम ने भी विस्तार से बताया कि किस तरह से एक बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद किस तरह की दिक्कत वहां पर अब लोगों को हो रही है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। रास्ता पूरी तरीके से बंद हो गया, लेकिन खास बात यह कि इस रास्ते के एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से दूसरे हिस्से से कट चुका है और यही कारण है कि कई सारे मुख्य इलाके ऐसे हैं जहां से अब कोई आ जा नहीं सकता है। ये तस्वीरें इस वक्त चमोली से जो सामने आई हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त वहां की स्थिति इस पहाड़ के हिस्से के गिरने के बाद कितनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। और देखिए कोई छोटा मोटा लैंडस्लाइड नहीं है, पहाड़ का ये पूरा का पूरा हिस्सा भरभरा कर नीचे आ गया है। एक तरफ जहां आवाजाही सड़क पूरी तरीके से मलबे से पटी हुई नजर आ रही है, वहीं ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है आप देखिए किस तरीके से एक तरफ का दूसरी तरफ से कनेक्शन पूरी तरीके से कट गया है। इसका साफ तौर पर मतलब यह है कि दिक्कतें कहीं ना कहीं मलबे को हटाने में और ज्यादा आएंगी क्योंकि मलबा बहुत बड़ी मात्रा में है। यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है, बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरीके से जाम हो गया है क्योंकि 100 मीटर का एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का टूटकर सीधे सड़क पर आ गया और इसीलिए कई ऐसे इलाके हैं जो दूसरे इलाके से कट चुके हैं और डीएम बता रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर हालात बने। NHIDCL की टीम वहां पर तैनात है, दोनों जगह से मशीनें तैनात हैं कि उसको सुचारू किया जाए। NHIDCL के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त रोड को में आवागमन सुचारू होने में कम से कम 2 से 3 दिन का समय लगेगा। उत्तराखंड और हिमाचल में बाढ़ और बारिश की वजह से हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। यमुनोत्री के बाद अब बद्रीनाथ यात्रा पर भी ब्रेक लग गया है। नेशनल हाईवे पर इस वक्त मलबे का अंबार लगा हुआ है। 2 दिन से यमुनोत्री नेशनल हाईवे के क्लियर करने का काम चल रहा है, लेकिन आज चुनौती एक बार फिर से बढ़ती दिखाई दे रही है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे आज फिर से जमीन खिसकने की स्थितियां यहां पर दिखाई दी और इसकी वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। पहाड़, शहरों में सैलाब, मौसम की मार, आफत बेशुमार। उत्तराखंड के चमोली में आज जमीन खिसकने के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। चमोली में पहाड़ से सड़क पर इतना सैलाब आया जिसने हाईवे की सूरत बदल कर रख दी। चारों तरफ केवल पहाड़ का मलबा और पानी ही पानी नजर आया। उत्तरकाशी से भी आज जमीन खिसकने की तस्वीरें सामने आई। आज एक बार फिर पहाड़ का मलबा यमुनोत्री हाईवे पर आ गया। जमीन खिसकने की घटनाओं के बाद यमुनोत्री हाईवे पिछले 2 दिनों से बंद है। हालात बेहद खराब बने हुए हैं और आज यमुनोत्री नेशनल हाईवे में टावर जोन के पास एक बार फिर जमीन खिसकने से रास्ता ब्लॉक हो गया। उत्तराखंड में आए सैलाब और खिसकती जमीन की तस्वीरों के बाद तबाही के इस मंजर को देखिए। ये कोई नदी का रास्ता नहीं, उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे से आई तस्वीरें हैं। भारी बारिश के बाद यमुनोत्री हाईवे पर इतना ज्यादा मलबा इकट्ठा हो गया है जिसे हटाने में प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। हाईवे बंद होने से यमुनोत्री धाम की यात्रा पर भी ब्रेक लग गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को यमुनोत्री धाम की यात्रा पर न आने की सलाह दी है।
पुलिस अधिकारी के मुताबिक भारी बारिश की वजह से यमुनोत्री हाईवे पर ऐसे हालात बने हैं और भारी मलबा आने से अभी जो है समय लग रहा है। एक बार पुनः मेरा सभी यात्रियों से जो लोग यमुनोत्री धाम की ओर आ रहे हैं, आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि इस ओर ना आए। अभी मार्ग बाधित है। जहाँ पर भी आप होटल, धर्मशाला या अन्य जगहों पे हैं, सुरक्षित तरीके से वहीं पर रहें। बाढ़ और बारिश के चलते उत्तराखंड और हिमाचल में अब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका है। सैकड़ों रास्ते सैलाब में बह चुके हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 26 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। हिमाचल में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल के बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, चंबा और ऊना में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बाढ़ और बारिश से केवल हिमाचल के कुल्लू जिले में अब तक 1000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जिसके बाद राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपए की लागत से ब्यास नदी के तटीयकरण का फैसला लिया है। कुल्लू रामशिला से लेकर भुंतर का संपूर्ण तटीयकरण करने जाएंगे। उसके लिए हमने कोई स्टेट मिटिगेशन से भी पैसा मांगा है। मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए हामी भर दी है और उसके साथ केंद्रीय मिटिगेशन से भी हम पैसा लेंगे और एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरे तटीयकरण का करेंगे। पहाड़ों में जारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में साफ देखने को मिल रहा है। यमुना में आए सैलाब के चलते हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। 24 घंटे में हथनीकुंड बैराज से करीब 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, जिसके चलते दिल्ली पर एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। तो बाढ़ और बारिश से इस वक्त मैदानी इलाकों की भी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, हर तरफ सैलाब ही सैलाब दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा हालात खराब दिखाई दे रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र के 4 जिलों में बारिश का अब ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी इस वक्त बाढ़ और बारिश से हालात खराब हैं। लगातार हो रही बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बारिश की वजह से मुंबई के अंधेरी सबवे में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने मुंबई और ठाणे में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी ऐसे ही हालात बने हुए हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में कसारी नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोल्हापुर में ड्रोन से ली गई तस्वीरों में चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के लिए रेस्क्यू किया जा रहा है। कोल्हापुर से डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोल्हापुर से निकलने वाली पंचगंगा नदी का जलस्तर भी इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर है। भारी बारिश के बीच लोग जान को जोखिम में डालकर राधानगरी डैम का नजारा देखने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अपील कर रहा है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में भारी बारिश के चलते कलेक्टर के निर्देश पर सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भी हालात खराब है। लगातार बारिश होने की वजह से राजनांदगांव में शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद नदी का पानी आसपास के इलाकों में आ गया। सड़कों पर सैलाब नजर आया। यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर शिवनाथ नदी के पुल को पार करते हुए नजर आए। शिवनाथ नदी उफान पर है और लगातार शिवनाथ नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने लोगों से उस नदी से दूर रहने की अपील की है। बावजूद लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। और एक और बड़ी अपडेट की बात करेंगे। दिल्ली पर एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। पिछले 3 दिन से लगातार यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है और फिलहाल यमुना नदी का जलस्तर बढ़कर के 206.39 तक पहुंच चुका है, जो कि खतरे के निशान से ऊपर है। पिछले 24 घंटे में हथनीकुंड बैराज से 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया और इसके बाद यमुना नदी के जलस्तर में अभी और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए अब प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और दिल्ली में यमुना किनारे के इलाके में मुनादी भी करवा दी गई है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है।
वहीं नोएडा में भी अब बाढ़ का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि यमुना और हिंडन नदी के लगातार जलस्तर बढ़ने के बाद अब किनारों पर रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की भी अपील की जा रही है। हिंडन नदी के आसपास के इलाकों में पानी बहुत ज्यादा भर चुका है, इसीलिए भी परेशानी ज्यादा बढ़ चुकी है। और आपको बताएं कि रिहायशी इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। नोएडा के डीएम ने बताया कि दोनों नदियों का जलस्तर बढ़ने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और नदी के किनारे रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वो सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट हो जाएं और इसके लिए प्रशासन ने भी तैयारी कर ली है। नोएडा के 5 गांव इस समय बाढ़ से ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। अभी ज़्यादा जो खतरा है वो हिंडन नदी में ज़्यादा है, क्योंकि उसमें लगातार पानी बढ़ रहा है और लगभग 5 गांव हमारा ज़्यादा प्रभावित है। वहाँ से लगभग 200 लोगों को सुरक्षित स्थलों पर शिफ्ट भी कराया जा चुका है और भी कई लोग हैं। लगातार मुनादी कराई जा रही है, हमारी फोर्स, हमारे मैजिस्ट्रेट, हमारे सारे अधिकारी लगे हुए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति इसमें फंसे ना।